जैन श्रावक प्रतिदिन मंदिर जाता है। आप लोग भी जाते हो मंदिर? सभी लोग जाते हो मंदिर? मंदिर जाकर के क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो मंदिर जाकर? भगवान के दर्शन। अच्छा, एक कॉर्डलेस दे देना इनको। कौन खड़े होकर के बताएगा दर्शन करने की विधि क्या है? भगवान के दर्शन आप कैसे करते हेलो हो हेलो। और क्या देखते हो? हाँ, कोई खड़े होकर के बताएगा? बताओ बताओ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, मंदिर तो रोज आते हो ना? आते हो? कैसे मंदिर आते हो? क्या करते हो? क्या देखते हो? किसे देखते हो? किस रूप से देखते हो? फिर देख करके क्या चिंतन करते हो? हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहले वॉइस क्लियर कर दो उसकी। हाँ, महाराज श्री सबसे पहले घर से ही विचार बनाकर सबसे पहले उठकर यह सोचते हैं कि हमें सबसे पहले मंदिर जाना है, सब काम छोड़कर, और हम मंदिर के लिए तैयार होते हैं द्रव्य सामग्री लेकर। जब मंदिर के दरवाजे पर आवाज इसकी व्यवस्थित कर दो, डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है घर कर। हाँ, और जब मंदिर के दरवाजे पर ओम। मंदिर जाने के लिए मॉर्निंग में उठ कर के आप सोचते हैं सभी लोग, सबसे पहले मंदिर जाना, फिर द्रव्य की सामग्री तैयार करते हैं। हाँ, और क्या करते हैं? की सामग्री लेकर हाँ, हम मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। हाँ, अब और त्रिलोकीनाथ अच्छा, के दर्शन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। क्या सोच करके प्रस्थान करते हैं? क्यों आते हो यहाँ पर मंदिर? हाँ, माइक माइक में बोलो। हेलो हाँ हाँ, महाराज श्री की इसलिए कि जो भगवान भगवान में या त्रिलोकीनाथ में रहने ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम यहाँ का देर से शुरू होता है ना? देर से शुरू होता है ना? अब ट्यूबलाइट का जमाना थोड़ी है। पहले ट्यूबलाइट का स्विच ऑन किया जाता था, थोड़ी देर में वो ब्लिंक करता था, फिर बाद में चालू होता था। अब काय का जमाना है? एलईडी का, सीएफएल का। जैसे ही बटन दबाओ तुरंत। तो अब तो राहत गढ़ थोड़ा प्रोग्रेस कर गया होगा, हाँ, कि धीरे धीरे जागता है, धीरे धीरे। पहले ट्यूबलाइट की भांति टिमटिमाता है, जलता है, फिर बुझता है, फिर जलता है, फिर बुझता है, फिर बाद में जाकर के देर तक जगे रहता है, जला रहता है। ऐसा है नहीं, सारे सिस्टम जो हैं संकेत इसी प्रकार के दे रहे हैं। हम सवेरे से देख रहे हैं, धीरे 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 धीरे, फिर बाद में तो जले रहते कि नहीं, कि बुझ जाते हैं? बुझ जाते हैं। चलो हम आपको कुछ पहले बता देते हैं। दर्शन प्रभु के क्यों किए जाने चाहिए? हेलो। कैसे किए जाने चाहिए? स्टेप है, पहले ये प्रश्न हमारे मन में जागे कि हम क्यों दर्शन करते हैं। हाँ, क्यों दर्शन करने जाते हो मंदिर? मंदिर क्यों आते हो? अच्छा, मंदिर जाते हो कि मंदिर आते हो? माइक में खड़े होकर बोलना। हाँ, माइक ले लो। हाँ, देखो, यदि इस क्लास में बैठोगे ना तो हम गारंटी ले रहे हैं आप सभी लोगों का माइक फियर है ना जो दूर हो जाएगा। आप फिर यहाँ से कहीं पर भी जाओगे, खासकर स्टूडेंट से कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में एक बहुत बड़ा फियर होता है माइक का फियर।
सभा में खड़े होकर के सबके सामने माइक में बोलना अच्छों को पसीना ला देता है। अब जब तक ये फियर नहीं निकलेगा आप कहीं भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको इंटरव्यू भी देने जाना है, कोई अच्छी सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का इंटरव्यू फेस करना है, तो वहाँ आप पसीना पसीना हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्यों? और जब व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, तो कहीं पर भी जाकर के किसी का भी सामना कर सकता है, उसे फिर कोई चिंता नहीं होती है। और आप जहाँ बैठे हो तो यहाँ डरने की तो कोई बात ही नहीं, शर्म आती है, झिझक होती है, लोग क्या कहेंगे, आज तक माइक में नहीं बोला है, ऐसा हंसेंगे लोग, ये सोचना ही नहीं। यदि दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहला एक नियम बनाओ, दुनिया की चिंता करना छोड़ दो। दुनिया वाले क्या कहेंगे, वो हम पर हंसेंगे, वो क्या सोचेंगे, इतने बड़े हो गए अभी तक ये भी करने नहीं आता है। तो दुनिया में किसी को कुछ नहीं करने आता है। यहाँ बड़ा कौन है और छोटा कौन है? हाँ, कोई यहाँ पर बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, सबकी एज कितनी है? बराबर है। अच्छा, माँ की एज बेटी की एज बराबर होती है, कम ज़्यादा होती है? माँ बड़ी होती है, बेटी छोटी होती है? नहीं, दोनों की एज बराबर होती है। कि जब बेटी का जन्म होता तभी तो वो माँ कहलाती है। उसके पहले क्या रहती है वो? उसके पहले क्या रहते हैं वो? हस्बैंड वाइफ रहते हैं, है ना? तो जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वो पिता कहलाने लगते और माँ। तो पिता और बेटे की उम्र कितनी हुई? एक सी हुई कि नहीं? नहीं हुई एक सी, सेम एज वाले। अच्छा, आत्मा की उम्र बड़ी छोटी होती है? आपकी सोल, आपकी आत्मा कितनी बड़ी है? कितने सालों से है? 40 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 70 साल से, कितने साल से? कितनी बड़ी है आपकी आत्मा? कोई बताएगा? कितने बड़े हैं आप लोग कि छोटे हों? नहीं, ना छोटा होता है व्यक्ति, ना बड़ा होता है, क्योंकि सबकी एज जो है इनफाइनाइट है, अनंत है। कब से हम संसार में हैं? अनंत काल से है। कब तक रहोगे आप लोग? संसार में रहोगे अनंत काल तक? नहीं रहोगे, फिर कहाँ चले जाओगे? स्वर्ग, नरक कि मोक्ष? मोक्ष। अच्छा, भगवान के दर्शन करने क्यों आया जाता है? अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न पूछे थे, भगवान के दर्शन करने आप जाते हो कि आते हो? सोच कर बोला। मंदिर आप जाते हो कि मंदिर आप आते हो? बोलिए। आते हो मंदिर कि जाते हो? अब जब आप घर में रहते हो तो घर से मंदिर जाते हो कि मंदिर आते हो? घर से आप मंदिर जाते हो कि घर से मंदिर आते हो? जाते हो ना? जा रहे हो ना मंदिर कि आ रहे हो मंदिर? प्रश्न समझ में आ रहा है? जाने और आने में क्या अंतर है? मंदिर जाना, प्रभु के दर्शन करने जाना और प्रभु के दर्शन करने आना, अंतर है दोनों में? क्या अंतर है? हाँ, अंतर है। बताएगा कोई? हाँ, खड़े होकर के बताना। आपसे, हाँ, माइक से बोलना। महाराज जी, जाते कहीं और है और आते घर पे हैं। जाते कहीं और हैं, बाहर जाते हैं, और आते घर पे हैं। अच्छा, आते घर में है। तो मंदिर आप जाते हो कि आते हो? आते हैं।
मतलब मंदिर अपना लास्ट डेस्टिनेशन है, प्राइम डेस्टिनेशन मंदिर है। हाँ। तो मंदिर से कहीं और जाते हैं पर घूम फिर के मंदिर आते हैं। अरे घूम फिर के तो व्यक्ति अपने घर ही आता है। ज़्यादा समय कहाँ बिताते हो आप? रात्रि में समय कहाँ बिताते हो? 24 घंटे में से ज़्यादा समय आपका कहाँ जाता है? घर में। तो घर में आते हो कि घर में जाते हो? बोलिए, घर में जाते हो कि घर में आते हो? घर में जाते हैं। सोच करके बोलो, कुछ नहीं, घबराओ नहीं, बोलो। हाँ, घर में आते हैं। जोर से हाँ, माइक ऊपर। हाँ, घर में आते हैं। घर में आते हैं। और मंदिर? मंदिर भी आते हैं। मंदिर जाते हो? आते हैं। अच्छा, कितने लोग मंदिर जाते हैं? हाथ खड़े करें। मंदिर जाने वाले। और कितने लोग मंदिर आते हैं वो हाथ खड़े करें। कि दोनों एक ही चीज है? मंदिर जाना और मंदिर आना दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? अलग अलग है कि एक ही चीज है? अलग है। अब सुनो ध्यान से। जब ये कहा जाता है कि मंदिर हम जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम कहीं और हैं और वहाँ जा रहे हैं। भीतर से जब बाहर निकलता है व्यक्ति तो कहा जाता है वो जा रहा है, और बाहर से जब वो भीतर आता है तो क्या कहा जाएगा? वो आ रहा है। तो भगवान के पास हमें आना है कि जाना है? आना है ना। देखो, जैसी हमारी टर्मिनोलॉजी रहेगी, यानी जैसे हमारे मुख से शब्द निकलेंगे, उसी के अनुसार हमारे भाव होते चले जाते हैं। शब्दों में ज़्यादा अंतर नहीं है। कोई व्यक्ति यह भी कह सकता है कि मैं मंदिर जाता हूँ, कोई यह भी कह सकता है कि मैं मंदिर आता हूँ। अर्थ मोर और लेस सेम ही निकलेगा, लेकिन उससे हमारी विचारधारा का पता चल जाता है। जब हमारे मुख से यह निकलता है कि मैं मंदिर आ रहा हूँ, तो इसका अर्थ है कि मुझे प्रभु के निकट रहने में हमेशा आनंद आता है। मैं हमेशा अंदर से भगवान को चाहता हूँ। मैं भगवान को छोड़ कर के जाना नहीं चाहता हूँ। भले ही कोई मजबूरी होती है, कोई कार्य होता है, कॉलेज जाना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता है, घर जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आना तो मुझे, अंततोगत्वा आना तो मुझे भगवान के पास ही है। यानी जब ये व्यक्ति के मुख से निकल रहा है कि मैं मंदिर आ रहा हूँ, इसका अर्थ है वो संसार के जितने भी कार्य करता है मजबूरी से करता है, वो चाहता नहीं है। और जब वो ये कहता है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, इसका अर्थ है कि संसार में उसे बहुत रस आ रहा है, अब मंदिर जाना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही? हाँ, तो कितने लोग मंदिर अब जाते हैं? कोई नहीं जाता। अच्छा, कितने लोग मंदिर आते हैं? हेलो। सोचना, आना और जाना दो शब्द हैं, पर दोनों शब्दों में बड़ा गहरा अर्थ छिपा हुआ है। तो हमारी कोशिश यह होना चाहिए कि हम अच्छे कार्यों के लिए आना सीखें, न कि जाना सीखें। जब भी जाना यह वर्ड यूज में लाया जाएगा तो हम भीतर से बाहर निकल रहे हैं, और आना इस शब्द का प्रयोग बाहर से भीतर आने की बात है। और जब भीतर आया जाएगा तो वो व्यक्ति हमेशा अच्छे से रहेगा। जब भी वो बाहर निकलता है वहीं गड़बड़ी प्रारंभ हो जाती है। आचार्य श्री एक उदाहरण हमेशा देते थे। जब आप कुएं से पानी भरते हैं, बाल्टी नीचे डालते हैं, और बाल्टी जो पूरी डूब जाती है जल में, और आप खींचते हैं तो बड़ी हल्की लगती है ना। कब तक हल्की लगती है बाल्टी?
जब तक पानी में डूबी रहती है तब तक बड़ी हल्की लगती है, और भारी कब हो जाती है? जैसे ही वो हवा में आ जाती है तो भारी हो जाती है। यानी जैसे ही बाहर की हवा लगती है वो भारी हो जाती है, और जब तक अंदर रहती है वो हल्की रहती है। तो ऐसे ही सबके साथ है, जैसे ही व्यक्ति अपने से बाहर निकलता है तो वो भारी हो जाता है, और जब वो अपने में आता है तो वो हल्का हो जाता है। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अपने में आने का अर्थ है भगवान किस में है, बाहर है कि अपने में? अपने में है, अर्थात क्या है? अपने में है। आप अपने में रहते हो कि नहीं? एक शब्द का एक प्रयोग करते हैं, यह व्यक्ति अपने आपे में रहता है, और यह व्यक्ति आपे से बाहर हो जाता है। बोलते हैं ना, आपे से बाहर हो जाना का अर्थ क्या हुआ? कंट्रोल में नहीं रह पा रहा है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। आपे में रहने का अर्थ है आत्मा में रहना। प्राकृत में आपे का आप का अर्थ होता है अप्पा, आत्मा। और जो आपे में नहीं है वो आत्मा से बाहर चला गया, यानी कषायों में आ गया, बाहर आ गया, कंट्रोल से बाहर हो गया। और आपे में है अर्थात वो भीतर है, वो हल्का रहता है। तो जब ये कहा जाता है कि हम मंदिर आ रहे हैं तो समझना हम प्रभु को अथवा अपने आप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। और जब हम ये कह रहे कि मंदिर हम जा रहे हैं तो क्या हो जाता है? हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, अब जाना है। अच्छा, मंदिर जाने में किस किस को तकलीफ होती है? टेंशन होता है, विकल्प आते हैं, अब मंदिर जाना पड़ेगा। कितने को ये विचार आता है? कितने लोगों के मन में ये विचार आता है? नहीं, जब सब अनुकूलता होती तब की बात नहीं कर रहे हैं। जब भूख बहुत तेजी से लगी है, प्यास लगी है, और उसी समय मंदिर में अभिषेक का टाइम हो रहा है, उस समय उस समय पहले भगवान याद आते हैं कि नाश्ता पानी पहले याद आता है? बताइए। भगवान को छोड़ते हो कि नाश्ते को छोड़ते हो? नाश्ते को कोई नहीं छोड़ता, भगवान को छोड़ देते हो। छोड़ते हो ना? भगवान के पास आने में आप देरी भी कर दे दो, करते हो कि नहीं? कई बार लेट हो जाते होंगे। क्यों नहीं लेट हो जाते हैं? नींद नहीं खुलती है, अथवा दूसरे काम आ जाते हैं, अथवा दोस्त आ जाते हैं, अथवा और भी सारे काम। जब मंदिर में आने में व्यक्ति लेट होने लगे तो समझना उसकी लिस्ट में भगवान जो है प्रायोरिटी में नहीं है, तीसरे चौथे पांचवें नंबर में है। और जिससे कभी भी यह अखरता नहीं है, वो सर्वप्रथम उस समय को देखता है, तो समझना उसकी लिस्ट में भगवान जो है प्रायोरिटी में है, टॉप में है। तो आपकी लिस्ट में भगवान कौन से रैंक में है? हाँ, कौन से रैंक में? रैंक हम बता दें। पहले नाश्ता पहला रैंक, पानी दूसरा रैंक, फ्रेंड्स तीसरा रैंक, रिश्तेदार चौथा रैंक, सब्जी भाजी पांचवा रैंक, छठवें रैंक में भगवान। कौन से रैंक में आते? रिश्तेदार। और शरीर कौन से रैंक में आता है? 8 चीज़ हो गई, नाश्ता, पानी, रिश्तेदार, शरीर, दोस्त, दुकान और अन्य कार्य और भगवान। कौन से रैंक में आएंगे भगवान? पहला स्थान किसे दोगे? गलत बात, सब झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले रैंक में कौन है आपकी दृष्टि में? सही सही बताओ। पहली बॉडी है ना, पहले शरीर,
फिर बाद में भगवान। अपने शरीर के लिए भगवान को छोड़ोगे कि भगवान के लिए अपने शरीर को छोड़ोगे? हाँ, नाश्ते के लिए भगवान को छोड़ोगे, भगवान के लिए नाश्ते को छोड़ोगे? दोस्त के लिए भगवान को छोड़ोगे, भगवान के लिए दोस्त को छोड़ोगे? दुकान के लिए भगवान छोड़ोगे कि भगवान के लिए दुकान छोड़ोगे? रिश्तेदार के लिए भगवान छोड़ोगे कि भगवान के लिए रिश्तेदार छोड़ोगे? बताओ। देखना सबसे आखिरी नंबर में कौन आ रहा है? भगवान। भगवान आ रहा है ना? अच्छा, किसकी लिस्ट में भगवान सबसे पहले नंबर में आते हैं? हाथ खड़े करें। भगवान पहले नंबर पे? मम्मी पापा, बेटा बेटी? बेटे का स्वास्थ्य खराब हो गया, रोज आपके 7 बजे अभी पूजा करने का टाइम है, तो क्या करोगे? बेटे को देखोगे कि पूजा देखोगे? बेटा बीमार है और उसी टाइम में पूजन करने जाना है। मम्मी बीमार है और उसी टाइम में पूजन करने जाना है। बोलो, उसी टाइम में पूजा करने जाना, उसी टाइम में रिश्तेदार आ गए, उसी समय मोबाइल आ गया, किसी का फोन आ गया। तो भगवान कौन से नंबर में आ रहे हैं? लास्ट, सेकंड लास्ट, लास्ट आ रहे हैं ना? आपकी दृष्टि में भगवान का कौन सा नंबर है? तो हम बता देंगे आपको भगवान सिद्ध होंगे कि नहीं। हम सिद्ध कर दें, आपकी दृष्टि में भगवान सबसे आखिरी में आते हैं, हम प्रूव करके दे देते हैं। आपके घर के सामने भिखारी आता है कभी? तो भिखारी कुछ मांगता है तो उसे फ्रेश भोजन दे देते हो कि पुराना देते हो? बस बासा, बासी रोटी दे दो कि ताजी? हाँ, जो फ्रेश निकल करके आ रही है पूड़ियाँ वो दोगे कि कल की बची हुई पूड़ी दोगे? बची हुई ना? बचा हुआ देते हो कि नहीं? बोलो तो सही। हाँ। अच्छा, अब भगवान के लिए आप कौन सा टाइम देते हो? पहले मम्मी के लिए, फिर पापा के लिए, फिर शरीर के लिए, फिर नाश्ते के लिए, फिर फ्रेंड्स के लिए, फिर दुकान के लिए, फिर नहाने के लिए, फिर बच्चों के लिए, फिर जब सारे काम हो जाते हैं उसके बाद भगवान का नंबर। तो आपकी दृष्टि में भिखारी और भगवान, अब जिसकी दृष्टि में आखिरी में भगवान, तो आखिरी रोटी किसके लिए? बची हुई रोटी किसके लिए? भिखारी के लिए। तो बचा हुआ समय किसके लिए? भगवान के। भले ही मुख से कहो कि नहीं हम भगवान को प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में रख रहे हैं, लेकिन करते क्या हो? क्या करते बताओ? सबसे आखिरी में। जितने भी लोग हैं, प्राय सभी लोग हैं, भगवान का कौन सा स्थान है? वो कहेंगे अवश्य कि हमारा पहला स्थान भगवान का है, लेकिन पहला स्थान, पहला नंबर भगवान का नहीं है। जैसे दृष्टि में भिखारी है वैसे ही, बोलो, दोनों की राशि बराबर है कि नहीं? धीरज भी बताएंगे। भ अक्षर से जो शुरू होती है, राशि बराबर है? भगवान, भक्त और भिखारी, तीन है। तीनों कैसे शुरू हो रहे हैं? भ से। तो भगवान, भक्त और भिखारी, तो तीनों की राशि बराबर है ना? अरे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशि बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो आपकी दृष्टि में भिखारी और भगवान, इसलिए कह रहे हैं बराबर है क्योंकि ये सबसे आखिरी में भगवान को स्थान देते हैं। पहले शरीर को देंगे, फिर मम्मी को देंगे, फिर बच्चे को देंगे, फिर नाश्ता को देंगे, फिर नहाने धोने को देंगे, फिर पहले दोस्त को देंगे, फिर सब्जी भाजी को देंगे, फिर बाद में अब भगवान। क्यों? भगवान थोड़ी कहीं जा रहे हैं, पार्षद भगवान कहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं ना, वो तो वहीं बैठे हैं। दोस्त तो चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं? फोन तो कहीं और चला जाएगा, नाश्ता।
तो देखना, मुख से आप कहो कि भगवान पहले नंबर पे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में भगवान और भिखारी बराबर है। सही कह रहे हैं, कड़वा सत्य है, बिल्कुल कड़वा सत्य है ये। तो यदि आप भगवान को सिद्ध करना चाहते हो तो एक सबसे पहली आपको बात कहना चाह रहे हैं, भगवान को सबसे पहला स्थान अपने हृदय में देना सीखो। यह सोच लाना सीखो कि नहीं, मैं अन्य कार्यों के लिए भगवान को नहीं छोड़ूंगा, भगवान के लिए अन्य कार्यों को गौण कर दूंगा। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे भगवान की सिद्धि हो जाती है, हो जाती है। जैसे धनंजय कवि, उसने बेटे को छोड़ा कि पूजा छोड़ा? आप क्या छोड़ोगे? क्या छोड़ोगे बोलो? धनंजय कवि ने उसके बेटे को सर्प ने डस लिया था। उसकी माँ देख रही थी, अरे इसको सर्प ने डस लिया है, पिताजी कहाँ हैं? तो वो तो पूजा कर रहे हैं मंदिर में, उसे लेकर के आई। फिर भी धनंजय कवि अपनी पूजा में लीन थे। वो कह रही इसे सर्प ने डस लिया, फिर भी उसने भगवान को नहीं छोड़ा और बेटे को छोड़ दिया, गौण कर दिया। उसकी माँ बेटे को लिटा करके वहीं छोड़ करके चले गई। जब पूजा समाप्त हुई तो पूजा के प्रभाव से विष उतर गया। तो धनंजय कवि ने भगवान को कौन सा स्थान दिया? आप लोग कौन सा दोगे? हाँ, आखिरी से पहला। बिल्कुल सत्य यही है, यही है ना। तो जीवन में भी कुछ करना चाहते हो तो क्या हुआ, हमें भगवान के पास आना है कि भगवान के पास जाना है? आना है। कौन सा नंबर दे करके आना है? कैसे होगा? अब कैसे संभव होगा? समय से आ जाओगे। जब हम यहाँ पे समय से आए तो कोई समय से आया नहीं था। अच्छा, गुरु का नंबर कौन सा है? और पूछ ले, गुरु का नंबर कौन सा है? बोलो कौन सा नंबर? तो जो गुरु के आने के बाद आते हैं उनकी दृष्टि में गुरु का नंबर कौन सा है? पहले गुरु महाराज आ जाए बाद में वो आए तो उनकी दृष्टि में कौन सा नंबर है? पहला तो नहीं है। तब जिसकी दृष्टि में पहला है तो वो क्या करता है? पहले वो स्वयं आ जाते हैं, बाद में गुरु हो जाते हैं। यदि गुरु को इंतजार करना पड़े, भगवान को हमारे लिए इंतजार करना पड़े, तो समझना निकाचित कर्म का बंध होगा। जो व्यक्ति बड़ों को इंतजार कराता है वो व्यक्ति जब उसे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उसे सफलता नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। क्या करना चाहते हो? आपको सफलता मिले जीवन में? तो कभी भी एक नियम बनाओ, कभी भी बड़ों को इंतजार नहीं कराएंगे। कुछ लोग होते हैं ना, अभिषेक चल रहा है, शांति धारा चल रही, इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ, धोती पहन के आ रहा हूँ, भगवान को बैठाए रखना। होते हैं ना समाज में, क्या जा रहा है, 5 मिनट में मैं आ जाऊँगा। भूल करके भी ऐसा मत कहना, नहीं तो आपको भगवान की सिद्धि कभी नहीं होगी। इसलिए जिसके भीतर डिवोशन होता है, समर्पण होता है देव के प्रति, गुरु के प्रति, वो उनको कभी इंतजार नहीं कराता है। वो अन्य सारे कार्य छोड़ देता है लेकिन पहले वो कार्य करता है। तो एक नियम लेना आज। कौन सा नियम? भिखारी और भगवान बराबर नहीं है हमारी दृष्टि में। भिखारी सबसे आखिरी में है लेकिन भगवान पहले नंबर पर है। ठीक है? अच्छा, अब अगला टॉपिक। खड़े होकर कौन बताएगा मंदिर क्यों आते हो आप लोग? आप बताओगे? हाँ, खड़े होकर माइक से। तो मन की शांति के लिए। क्या के लिए? मन की शांति के लिए। मन की शांति के लिए। अच्छा, जब व्यक्ति बहुत थक जाता है तो पिक्चर देखने जाता है 3 घंटे के लिए, उससे बड़ी शांति मिलती है। नहीं मिलती? अरे मिलती है। जब 3 घंटे की वो मूवी देखता है तो बड़े रिलैक्सेशन फील करता है। वो करता है कि नहीं? जब व्यक्ति थक जाता है तो सवेरे सवेरे गार्डन घूमने जाता है, बगीचे जाता है घूमने, तो उससे शांति मिलती है कि नहीं? बोलो बोलो। हाँ, माइक ऊपर करना। हाँ मिलती है। मिलती है। तो आप भी काहे के लिए आते हैं? बट आत्मोद्धार के लिए आते हैं ना। आत्म उत्थान के लिए।
हाँ, आत्मोद्धार के लिए। हाँ, आत्मोद्धार का मतलब क्या? मतलब खुद। हाँ हाँ, कम से कम वो बोल तो रहे हैं, कोई हंसेगा नहीं उनके ऊपर। हाँ, उनको अप्लॉज करो, उनको प्रशंसा करो, वो बोल पा रहे इतनी भीड़ में सभा में खड़े होकर के, आप लोग तो बोल ही नहीं पाओगे। हाँ बोलिए। तो खुद को हाँ, जैसे शब्द आ रहे हैं वैसे बोल दो। तो खुद को डेवलप करने के लिए, अपने आप को भगवान से जोड़े रखने के अपने आप को भगवान, धर्म से जोड़े रखने के लिए। धर्म से जुड़े रखने के लिए। अच्छा, और कौन बताएगा मंदिर क्यों आते हो? हाँ हाँ, पीछे दे देना माइक। पहले इस कारण को तो समझ लें हम। हाँ, वो कॉर्डलेस दे दो नहीं तो। अपने आत्म कल्याण के लिए और भगवान बनने की कामना रखने के लिए। भगवान बनने की कामना रखने के लिए। अच्छा, कितने लोग भगवान बनने के लिए आते हैं मंदिर? हाथ खड़े करें। हम तो आते हैं। भगवान बनने के लिए कितने लोग मंदिर आते हैं? नहीं आते। तो काहे के लिए मंदिर आते हैं आप लोग? ये बोल रहे हम भगवान बनने की कामना के लिए। आप लोग काहे के क्यों आते हो मंदिर? ये पीछे जितनी दादी बैठी, आंटी बैठी ना, उनको मुझसे पूछो। हाँ, क्यों मंदिर आते हो? बेटे की नौकरी लग जाए कि बेटी की शादी हो जाए? हाँ हाँ हाँ, खड़े करो, बोलो बोलो। अरे बोलो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होता। मन की झिझक निकलने दो। देखो, जब तक इन प्रश्नों के बारे में सोचोगे ही नहीं, जिंदगी भर यहाँ पर आते रहो, कुछ मिलेगा नहीं आपको। हाँ, कौन बताएगा जल्दी से? हाँ हाँ, वो खुरई वाले बता देंगे, विद्वान है सब बैठे। हाँ हाँ, कौन बताएगा? हाँ बोलो, हाँ दादी को खड़ी कर दो, दादी को बता। हाँ, ये लोकल वाली। हाँ, सब पास ऑन करना चाह रहे हैं एक दूसरे पर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, आप ही बोलिए। आत्म कल्याण के लिए। ये आत्म कल्याण क्या कहलाता है? नहीं, आपने कहा आत्म कल्याण के लिए, तो आत्म कल्याण का अर्थ क्या है? इसका वॉल्यूम बढ़ा देना थोड़ा जोर से। हाँ, ओम। हाँ, ऑन है वो। हेलो। अपने भाव सुधारने के लिए। भाव सुधारने का अर्थ क्या हुआ? भाव सुधारने का नहीं हाँ, मंदिर में रहते जब तक बहुत अच्छा लगता है, घर में आते घर गृहस्थी में फंस जाते। हाँ, इसलिए मंदिर में अच्छा लगता है। अच्छा, मंदिर में अच्छा लगता है। किसी को पिक्चर जाने में अच्छा लगता है, किसी को बगीचे में जाने में अच्छा लगता है, किसी को टीवी देखने में अच्छा लगता है, किसी को मोबाइल देखने में अच्छा लगता है, किसी को मंदिर आने में अच्छा लगता है। तो सब बराबर मंदिर में अच्छा लगता है। तो किसी को मोबाइल में देखने में, किसी को मोबाइल में मूवीज देखना अच्छा लगता है, तो मोबाइल और मंदिर बराबर? बोलिए। मंदिर में ही अच्छा। हाँ, मंदिर में अच्छा लगता मंदिर में अच्छा लगता है। है। घर में जाते फिर फंस जाते कुछ काम अच्छा, में। घर में जाते तो फंस जाते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं फंसते, पूजा ध्यान सब कुछ करते। अच्छा, और कोई उत्तर देगा? डर तो नहीं लग रहा है हमारे प्रश्न से? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, मंदिर में हम भगवान ने जो गुण प्राप्त किए हैं उनको प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तदगुण लब्ध है। अच्छा, वंदे तद्गुण लब्ध है। कितने गुण प्राप्त हो गए आपको? कितने साल से मंदिर जा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं अभी हाँ, हम। कितने साल से मंदिर जा रहे हैं? बचपन से। बचपन से। कितने गुण प्राप्त हो गए? रोज अपन एक एक भी गिने तो आज एक साल में 365। कितने गुण प्राप्त हो गए? कुछ तो पता होगा, हिसाब किताब होगा कि नहीं? हाँ, अभी तो माइक ऊपर करके बोलना। हाँ, कितने गुण? भावना भा रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं कुछ। नहीं, कुछ गुण प्राप्त हुए नहीं हुए? अब वो तो नहीं पता। नहीं पता? उस नहीं पता? अब ये नहीं पता कि कितना क्या प्राप्त हुआ है, लेकिन अंदर से तो लगता है कि हाँ हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। उस रास्ते में चल तो रहे हैं। चल रहे हो? हाँ। और कौन मंदिर क्यों आता है? कौन बताएगा हमें? नमोस्तु महाराज जी। तुम तो पंडित हो, तुम तो बैठ जाओ।
हाँ तो चलो बोल लो, भैया जी बोल रहे बोलन दो। जिस प्रकार बाहरी रूप को देखने के लिए दर्पण में देख के अपना रूप सुधारते हैं, उस प्रकार अंतरंग रूप को देखने के लिए भगवान रूपी दर्पण में अपना अंतरंग देख के अपनी कर्म कालिश को दूर करने के लिए, अपने अंतरंग के लगे दोषों को मिटाने के लिए उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अच्छा, कितने दोष मिट गए तुम्हारे? पहले से तो बहुत कम हो गए महाराज जी। कौन कौन से दोष कम हो गए? बहुत सी चीज़ों का त्याग हो गया तो दोष कम ही हो रहे महाराज जी। हाँ, गुस्सा कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, पहले से बहुत कम हो गया। हाँ, लालच बढ़ गया महाराज जी। अरे भगवान के भीतर लालच है क्या? नहीं। अच्छा, मात्सर्य का भाव नहीं। कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ। कम हुआ। और कौन कौन सा भाव कम हुआ? लालच और सब कम होगा। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा रटे रटाए उत्तर दे रहे हैं आप लोग? ऐसा ही। हाँ, रटे रटाए पढ़े पढ़ाए उत्तर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा? हाँ बोलिए, आप बोलिए। जैसे कहते हैं कि संत के पास जाओ तो संत बनो ना बनो, संतोषी जरूर बन जाते हैं। बहुत संतोषी हो गए होंगे आप। ऐसे ही भगवान के पास जाके उनकी जब मूर्त को निहारते हैं, उतने समय के लिए तो हम संतोषी बनी जाते हैं। कितनी प्रतिमा हो गई? प्रतिमा नहीं हुई अभी। हाँ, नहीं आपने कहा संतोषी बन जाते हैं संत के पास आकर के। तो संतोषी बनना प्रतिमा में थोड़ी आता है। अरे प्रतिमा लेने का अर्थ ही तो संतोषी हुआ। वो परिग्रह को वो सीमित कर लेता है, संतोष गुण आ गया उसके भीतर। अब दुनिया की हाय हाय नहीं लगी है, पैसों की हाय हाय नहीं लगी है, मकान की हाय हाय कम हो गई है, साड़ियों की हाय हाय कम हो गई है। एक बार में थोड़ी छूटता है। अच्छा, एक बार में नहीं छूटता है? धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। एक बार में कुछ तो छूटता होगा कि नहीं? हाँ, धीरे धीरे छूट रहा है ना। कितना छूटा? छूटता जा रहा है। कितना छूटा? परिमाण में नहीं बता सकते। अरे नाप में नहीं बता अच्छा, सकते। परिग्रह का परिमाण कर लिया आपने? जी हाँ, परिग्रह का परिमाण। कषायों का परिमाण कर लिया? कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं। कर लिया। लड़ाई झगड़ा कम हो गया? लड़ाई होती नहीं है, झगड़ा कम करना क्या है? होती नहीं है तो कम क्या करेंगे उसको? अच्छा, तो हाँ, जिसके भीतर नहीं होती वो तो भगवान बन गया होता अभी तक तो। लड़ाई कर्मों से है बस। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? सबसे पहले यह सोचना सीखो, हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? इस कार्य के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? जब तक व्यक्ति यह नहीं सोचेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि गलत। कई बार ऐसा होता है, अपन बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे नियम पालते हैं, बहुत सारे धर्म की क्रियाएं करते हैं, लगता है ना बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? चलता है पता? क्यों नहीं पता चलता है? चिंतन नहीं करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन व्यक्ति नहीं करता है। चिंतन का अर्थ मैं यह कार्य क्यों कर रहा हूं, यह पहला प्रश्न अपने मन में वो नहीं उठाता। ये उठाता ही नहीं है, और ये जीवन भर नहीं उठाता है। पढ़ेगा वो वही वंदे तद्गुण लब्ध है, रटा रटाए वो बोलेगा। जैसा पाठशाला में सिखाया जाता है, हम भगवान बनने के लिए मंदिर आते हैं, सिखाया जाता है ना। तोते को सिखाया जाता है राम 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 राम, और वो क्या बोलता है? राम 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 राम। उसे कितना पुण्य बनता होगा? थोड़ा बहुत तो बनता होगा। हाँ बनता होगा, थोड़ा बहुत तो बनता होगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो बनता है। रटन विद्या में बोल रहे थे, थोड़ा बहुत तो बनता ही होगा। चलो एक कहानी सुना देते, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी, छोटी सी है। एक बार क्या हुआ, जंगल में बहुत सारे पक्षी थे।
उसमें कुछ पक्षी बहुत वृद्ध थे और कुछ युवा थे और कुछ पक्षी नए नए जन्मे थे। अब उस जंगल में जो वृद्ध पक्षी था वो बड़ा चिंतित रहने लगा, और उसकी चिंता का कारण जानते हो क्या था? वो रोज देखता कि इस जंगल में पक्षियों की संख्या जो है धीरे धीरे कम होते चले जा रही है। पहले हजारों पक्षी नजर आते थे, अब जो है पक्षी धीरे धीरे उतने नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसने अध्ययन करना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत दिन तक देखते रहा तो इस निष्कर्ष पर निकला कि इस जंगल में एक शिकारी आता है। शिकारी आता है और जाल फैला देता है। जाल फैलाने के बाद वो क्या करता है कि गेहूं के, ज्वार के, मक्का के, बाजरे के दाने जो है डाल देता है। अब जैसे ही जो नए नए पक्षी थे अन्न के दानों को देखते तो उनका जी ललचा जाता और वो वृक्ष की डाल से उड़ कर के अन्न चुगने नीचे आ जाते। जब वो अन्न तो चुगते रहते लेकिन क्या हो जाता, उनके पैर जो है जाल में फंस जाते हैं। जब पैर जाल में फंस जाते हैं तो निकलने की कोशिश करते, उड़ने की कोशिश करते, उड़ ही नहीं पाते। कुछ समय के बाद वो शिकारी आता है, देखा कि आज इस जाल में बहुत सारे पक्षी फंसे हैं, तो वो जाल समेटता है और समेट करके कंधे पे बांध करके ले जाता है। तो उसने सारे पक्षियों की एक मीटिंग कॉल की, बड़े बूढ़े, युवा और बच्चे, और सबसे कहा कि देखो आज मैं तुम्हें बहुत एक बड़ी शिक्षा देने जा रहा हूँ। यदि तुमने इस शिक्षा को समझ लिया तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, और नहीं समझा तो फिर मरण को प्राप्त हो जाओगे। उसने कहा ध्यान से सुनना मेरी बातें। बोले इस जंगल में शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब वो फिर से पूछता है मैंने क्या सिखाया? बोलो, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब सारे पक्षियों से उठा उठा करके पूछता है तुमने समझ लिया? बोले हाँ समझ लिया। तुमने समझ लिया? बोले हाँ समझ लिया। बोले क्या है? सारे पक्षियों को ये पाठ याद हो गया। पाठ कौन सा? सरल था कि नहीं? पाठ कौन सा पाठ है? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब थोड़ा समय बीतता है, कुछ दिन बाद उस जंगल में वो एक शिकारी फिर से आ जाता है और एज यूजुअल उसने जाल फैलाया, दाने चारों तरफ बिखरा दिए। अब जब दाने बिखरा दिए तो जो पक्षी थे, कुछ बच्चे थे, कुछ युवा थे, कुछ वृद्ध थे, उन्होंने जैसे ही अन्न के दाने को देखा तो लालच में आ गए और नीचे उतर करके दाना चुगने लगे और उसमें फंस गए। शाम के वक्त शिकारी आता है, जाल समेटता है, और जो पक्षी जाल में फंसे थे उनको कंधे में समेट करके जाता है। अब विशेषता देखना, जो पक्षी जाल में फंसे चुके थे वह पाठ गुनगुना रहे थे। कौन सा पाठ? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। कौन से पक्षी गुनगुना रहे थे? जो फंस चुके थे। पाप कितने होते हैं? कौन बताएगा नाम? हाँ, 5 पापों के नाम कौन बताएगा? हाँ, नहीं बड़ों में हमें बड़ों में से सुनना है थोड़ा सा। अभी बच्चों से, पाठशाला के बच्चों से नहीं सुनना, अभी बड़ों से सुनना है, महिलाओं से सुनना है, महिलाओं से। हाँ, 5 पापों के नाम बताना, कौन बताएगा? कॉलेज से देना थोड़ा सा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है।
बहुत आसान प्रश्न है। देखो बच्चे लोग भी हाथ उठा रहे हैं, हम बड़ों से सुनना चाहते हैं। 5 पापों के नाम कौन बताएगा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। परिग्रह। अच्छा, जो हिंसा करता है वो कहाँ जाता है? नरक गति में। जो हिंसा करता है, बोलो जोर से, नरक गति में। जो हिंसा करता है वो नरक गति। इस कारण हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा त्याग दी आप लोगों ने? क्यों बताना? हिंसा छोड़ दी? नहीं। पाठ याद होगा कि नहीं? 5 पाप होते हैं। पाप करने से घर में तो हिंसा होती है महाराज जी। व्यक्ति नरक में जाता है, इस कारण पाप नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना छोड़ दिया, कम बोलते हैं महाराज। परिग्रह कम कर दिया, कुशील का त्याग कर दिया, चोरी का त्याग कर दिया। सारे पाठ सबको याद है कि नहीं? सबको याद है ये लेसन? कितने पाप होते हैं? पाप करने से क्या होता है? नरक जाते। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। सबको याद है? उन पक्षियों को भी याद था, पक्षी को भी याद था ना? कौन सा से पाठ सिखाया था? शिकारी है। पांच पाप होते हैं, बोलो। पाप करने से नरक जाते हैं, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब क्या करोगे? क्या करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? तो उन पक्षियों में और आप में क्या अंतर हुआ? वो तो बेचारे अनपढ़ थे ना, तिरंज गति के जीव थे ना। वो तो तिरंज गति के थे, पढ़े लिखे थे नहीं थे। स्कूल गए थे कभी? वो कॉलेज गए थे? पाठशाला गए थे वो कभी? स्वाध्याय करते थे वो? पूजा करते थे वो पक्षी लोग? ना वो पाठशाला जाते थे, ना वो पूजा करते थे। बेचारे, उनको कुछ आता जाता नहीं था। अच्छा, आप लोग? हाँ, पढ़े लिखे, स्कूल गए होंगे सभी लोग, कॉलेज भी गए होंगे, पाठशाला में भाग भी पढ़ा होगा, पूजा भी करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हो ना पक्षी से। अब एक अनपढ़ गवार पक्षी जाल में फंस जाए और एक स्मार्ट पक्षी यानी एक स्मार्ट व्यक्ति फंस जाए, तो कौन ज़्यादा बेवकूफ़? तो आप लोग कौन हो? जोर से बोलो, जोर से तो बोलो। ज़्यादा बेवकूफ़, ज़्यादा मूर्ख, ऐसे ही बनना है? तो क्या करना है? तो हम ये कहना चाहते हैं, मात्र पढ़ने से, पाठ याद करने से कुछ नहीं होता है। जो हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पहले सोचना सीखो। जैसे ही हम ये प्रश्न अपने भीतर उठा करके सोचना प्रारंभ कर देंगे, फिर हम वो सारे कार्य नहीं कर पाएंगे जो हम करते हैं। व्यक्ति कभी भी फिर गलती नहीं कर पाएगा। वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, जो भी कार्य करेगा वो बहुत सोच समझ करके अच्छे से करेगा। तो करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्यों करना, यह महत्वपूर्ण है। तो मंदिर आना, क्यों आना? आपने बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया, भगवान जैसे बनने के लिए। रटा रटाया उत्तर याद आया, आ गया ना सबको मन में? वंदे तद्गुण, जो थोड़े विद्वान हैं, स्वाध्यायशील है, उन्होंने संस्कृत में बोल दिया वंदे तद्गुण लब्धे। जिन्होंने तत्वा सूत्र नहीं पढ़ा है, पाठशाला नहीं गए, स्वाध्यायशील नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया आत्म शांति के लिए, है ना, मन की शांति के लिए। फिर किसी ने कह दिया आत्म कल्याण के लिए, फिर किसी ने कह दिया आत्म उद्धार के लिए। आत्म कल्याण, आत्म उद्धार, मन की शांति, आत्मा की शांति, भगवान जैसे बनने, ये सारे पाठ सबको याद हो गए, जैसे उन पक्षियों को याद हो गया था। हो गया था? अब क्या करना है? उसमें से कुछ पक्षी बच गए थे। अब ध्यान से सुनना, उस स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जिन पक्षियों ने उस वयोवृद्ध पक्षी की सलाह मानी थी
जी तो उनका भी ललचाया था अन्न के दानों को देख करके, लेकिन तुरंत उन्हें वह शिक्षा याद आ गई। नहीं, उस वृद्ध पक्षी ने कहा है शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, मुझे फंसना नहीं। अब यहाँ पर जो शिकारी ने जाल फैलाया है, दाना डाल दिया है, अब मुझे लालच में आकर के फंसना नहीं। यदि मैं अपने आप की सुरक्षा चाहता हूँ तो उन्हें स्ट्राइक कर दिया, स्ट्राइक कर गया। यह सूत्र जो पाठ उन्होंने लर्न किया था, सीखा था, उस समय याद आ गया। लेकिन जिन्हें याद आया उनकी संख्या बहुत कम थी, अधिकांश पक्षी उसमें फंस चुके थे। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें उन घड़ियों में ये पाठ याद आ जाता है, आ जाता है। आप किन में से हो? फंसने वालों से, फंसने वालों में से कि बचने वालों में से? हाँ, यहाँ के लोग राहतगढ़ वाले कैसे हैं? हाँ बताओ। देखो हम पहली बार आए हैं, अभी हमें पता नहीं, हम किसी को जानते नहीं हैं। हाँ, कौन बताएगा? बताइए, कौन बताएगा? यहाँ के लोग कैसे हैं? बचने वालों में कि फंसने वालों में से? हम तो ऐसे ही मान लें यहाँ के लोग बचने वालों में से हैं, फिर भी असलियत तो जानते ही हैं कि बचने वाले बहुत कम हैं, फंसने वाले ही ज़्यादा हैं। तो यह हमें समझना है कि हमें फंसने से अपने आप को बचाना है, और यदि हमने अपने आप को बचा लिया तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो आज सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हम मंदिर आ रहे हैं, हमारी दृष्टि में भगवान का कौन सा स्थान है। हम मंदिर आ रहे हैं कि मंदिर जा रहे हैं, और मंदिर आ रहे हैं तो हम क्यों आ रहे हैं, इसे समझना है। फिर अगला स्टेप आएगा कि मंदिर कैसे आना। ठीक है, आज इतना ही रखें, समय हो गया। हाँ, समय हो गया? नहीं हुआ? फिर शाम को भी 6 बजे से हाँ, प्रैक्टिकल समाधान। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, बोलिए। कोई डाउट है? पूछना है? नहीं पूछना? हाँ, 2 ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पूछना होता है। जो एकदम विद्वान होते हैं उन्हें कोई प्रश्न नहीं उठता, अथवा जो एक मूर्ख होते हैं उन्हें कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो यहाँ राहतगढ़ वाले सारे विद्वान ही हैं ना है ना? यही मान ले, सारे विद्वान है ना? नहीं हो तो क्या हो? अज्ञानी हूं। हमारी बात समझ में आ रही? कितने लोग इस प्रश्न को उठाएंगे? जब भी आप मंदिर आओ तो मंदिर की देहरी में प्रवेश करने के पहले, जब पैर धो करके जब अंदर जाते हो, उसके पहले जब उसके चरण स्पर्श करते हो, झुकते हो, उसके पहले 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं है तो 30 सेकेंड्स के लिए प्रश्न अपने मन में उठाना, हे प्रभु आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं आपके दरबार में आ गया हूँ, लेकिन मैं आया क्यों हूँ? स्वयं से उठाना है प्रश्न और स्वयं उत्तर खोजने की कोशिश करना। किसी अन्य से मत पूछ लेना, स्वयं सोचना मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। कर पाओगे ये प्रश्न? नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, कठिन प्रश्न है। जैसे ये प्रश्न उठेगा तो आपके सारे जो गलत उत्तर है वो दूर हो जाएंगे, गलत तरीके सारे दूर हो जाएंगे। आप जो अभी अपनी दुकान चलाने के लिए आ रहे हो, बेटी की शादी के लिए आ रहे हो, बहू के लिए आ रहे हो, नौकरी के लिए आ रहे हो, बीमारी दूर करने के लिए आ रहे हो, और कोर्ट में केस जीतने के लिए आ रहे हो, अपने नाम के लिए आ रहे हो, और दुनिया को दिखाने के लिए आ रहे हो, बच्चों पे संस्कार पड़ जाए इस कारण आ रहे हो, ये सारे के सारे जो एक्सक्यूजेस हैं वो दूर हो जाएंगे। हम डिटेल में बता नहीं रहे, कोई समय नहीं है अब ज़्यादा। हाँ, क्योंकि अधिकांश लोग इन्हीं कारणों से आते हैं, इसी कारणों से आते हैं ना, बेटे की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, नौकरी के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए, दुकान चलाने के लिए,
नौकरी लग जाए इसलिए, संबंध अच्छे बने रहे इसलिए, बीमारी दूर हो जाए इसलिए, कोर्ट केस जो चल रहा है उसमें मैं जीत जाऊं इसलिए, अथवा मेरा अच्छा सा नाम हो जाए इसलिए, दुनिया के सामने मैं प्रदर्शन जो कर रहा हूं इसलिए, अथवा थोड़े जो बड़े बुजुर्ग हैं बोले क्यों, हाँ बोले बच्चों पे संस्कार डालना चाहिए कि नहीं, हर एक कारण है। इस उम्र में यदि मैं नहीं आऊँगा तो फिर दुनिया क्या कहेगी। हाँ 70 के होकर अभी भी मंदिर नहीं आते, तब तो चलना ही चाहिए। ये कारण होते हैं ना। तो यहाँ वालों के कौन से कारण है, 12-13 हमने गिना दिए, इनमें से कौन सा है, पूरे ही है। वो बोल रहे पूरे का हाँ यही कारण है। तो भगवान के पास आते हो कि बनियागिरी करने आते हो, डॉक्टर के पास आते हो, वकील के पास आते हो, इंजीनियर के पास आते हो, कि समधी जी के पास आते हो, कि समधन के पास आते हो, किसके पास आते हो। हाँ कि लड़का देखने के लिए आते हो, कि लड़की देखने के लिए आते हो, किसके लिए आते हो, किसके लिए आते हो। तो भगवान देखने आते हो, क्या देखने आते हो। हाँ क्या देखने आते हो। अच्छा भगवान से कह वे आते जो काम बन जाए। नहीं परीक्षा में बच्चे लोग किस लिए आते हैं, परीक्षा में पास होने के लिए ना, अच्छे मार्क्स के लिए। महाराज जी जो सब आपने एक्सक्यूज बताए हैं उनको ना लेके अपन किस भाव से मंदिर आए। अच्छा किस भाव से मंदिर आए, इस भाव से मंदिर आना है प्रभु, मेरे भीतर ढेर सारी बुराइयां हैं, कमियां हैं, मैं दोषों का पिटारा हूँ, आपके दर्शन करके मैं अपने उन दोषों को, उन कमियों को दूर करना चाहता हूँ। बस यही भाव हमारे भीतर है, इतना पर्याप्त हो जाएगा। धीरे धीरे ये भावना गहरी करते जाओगे तो इसका परिणाम ये होगा कि आपकी कमियां जो हैं कम होने लग जाएंगी। कषाय के भाव, क्रोध का भाव, लालच का भाव, मात्सर्य का भाव, कुशील का भाव, गलत दृष्टि का भाव, ईर्ष्या का भाव, ये सब अभिमान का भाव, प्रदर्शन का भाव, छल कपट का भाव, जो भी हैं दुर्भाव हैं, वो धीरे धीरे उन प्रभु को देख करके कम होने लगेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है, इतना ही रखें। अब कल आपको ये बताएंगे कि भगवान को कैसे देखना, भगवान के दर्शन करने का भाव तरीका बताएंगे। आप लोगों को जो रटा होगा द्रव्य तरीका, नहा धो करके, हाथ में पुंज लेकर के, द्रव्य लेकर के, निश्चय निश्चय बोल करके आना, इस तरीके को नहीं बताएंगे, नए तरीके को बताएंगे, भाव दर्शन करने का तरीका। ठीक है, आज इतना ही रखें। अच्छा पूछना कुछ नहीं। हाँ बोलो। शाम का अनाउंसमेंट महाराज जी। हाँ शाम का अनाउंसमेंट। अच्छा ठीक है, अब इतने रखें। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के 6 बजे गुरु भगवती होगी, उसके बाद प्रैक्टिकल समाधान, और कल सवेरे ठीक 6 बजे मेडिटेशन होगा, 7 से अभिषेक शांति धारा होगी, और 8 बजे से लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस लगेंगी। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सोचे लोग। हाँ बोलो। हाँ बोलो।